गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बेटा अभी तक आपको हम चैप्टर 4 तक पढ़ा चुके हैं। अब चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 5, जिसका नेम समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सार्करम मिसों को एपी कहते हैं। हालांकि आपको समझ में जो सवाल आपको एपी में मिलेगा, एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो आप लोग लगन से पढ़िएगा। ये हमारी लॉकडाउन की समस्या है, तो देखिएगा अच्छे से, मन से पढ़िएगा। जो आपको प्रॉब्लम हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी प्रॉब्लम आपको। देखते हैं फिर सवाल हम पहले हमसे कहता है क्या। सवाल पहले हमसे कहता क्या है। कलर ये है हमारा कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है, क्यों। नंबर 1 कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। जैसे आप तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे सपोज क्या कहते हैं, ये मान लो हमारे यहाँ का कुसमांडा मंदिर है और तो ये है, मतलब हमें यहाँ जाना है और हम रहते क्या, ये चौराहा आपका हो गया, ये हमारे यहाँ का चौराहा है और हम रहते हैं हमीरपुर में। किस कहाँ पर रहते हैं, हमीरपुर। ये हमारा सरीती पड़ता है, ये हमारा हमीरपुर ज़िला है। यहाँ से हम चले तो हमने सोचा देखा यहाँ से, तो यहाँ तो सरीती तक तो हमारे पास जैसे किराया था वो 15 रुपये था। कितना था, 15 रुपये। सरीती हम आ गए, इसी में देखा हमने घाटमपुर आए तो यहाँ तक 10 रुपये किराया था, मतलब 8 रुपये किराया था। आगे फिर देखा, फिर हमारा 8 रुपये किराया था। इस तरह से हम इस मंदिर पे कुसमांडा माता मंदिर पहुंचने के लिए हमने क्या किया बेटा, पहले 15 रुपये खर्च किए हमने। तो पहले 15 रुपये आपने खर्च किए, फिर क्या किया हमने कि 15 प्लस 8 रुपये और लगाए सिटी तक आने के लिए, चौराहा तक आने के लिए। तो 15 प्लस 8 हुआ कितना हुआ, 23 रुपये। फिर आपने 23 रुपये लगे आपके थे, फिर आपने 8 रुपये लगाए, फिर आप कितने रुपये होंगे आपके। इस तरह से आपके ये हो जाएंगे 31 रुपये। बस तात्पर्य ये है कि जो टोटल खर्च हमारा हुआ है 31 रुपये हुआ है, ये इस तरह का बनेगा। यही कंडीशन सवाल का हमारे क्या कहता है हमसे, कहता है ये है, देखते हैं क्या हमसे कहता है। तो ध्यान दे भाई, कहते हैं कि प्रथम जो था आपका प्रथम किलोमीटर की यात्रा का किराया हमने क्या दिया गया 15 रुपये। मेरा यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। जो अगले, अब इसी का अच्छा चलेंगे, अगले किलोमीटर की यात्रा का किराया 15 प्लस 8। आपसे कहा जो अतिरिक्त किराया है, वो 8 रुपये है, जोड़े कितना जाएगा हमारे पास 23 रुपये। अब क्या होता है, फिर देखते हैं हमने, फिर कहता है फिर अगले किलोमीटर का किराया कितना हुआ, 23 था, फिर हमसे 8 रुपये फिर हमको जोड़ दिया, 31। कितना हो गया, 31 हो गया। इस तरह से तो क्या करना हमको, फिर आगे चलेगा, फिर इस तरह से करेंगे। 31 प्लस 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39 रुपये। इस तरह से क्या हुआ हमारा, जो हमारी समांतर श्रेणी बनेगी
₹15 39 इससे बढ़ते हैं। इस वाला पहला हमारा हो गया। अब समझे क्या कहता है इसी का, कहता ये है, कहा गया हमें सवाल में हमसे कि किसी बेलन, कोई हमारा बेलन है, में ऊपर से हवा, हमारी हवा क्या इतना सिलेंडर ही तो होता है, हमारा क्या कोई सिलेंडर है, तो में ऊपर से हवा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन में शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो मान लो कोई हमने क्या लगा लिया यहाँ पे हमारे इस तरह से, तो जो प्रत्येक बार हवा निकालता है बाहर, वो 1/4 निकाल, कितना 1/4 निकालता है। तो ध्यान दें इस तरह से क्या करते हैं हम, उसे दबाएंगे तो 1/4 बाहर निकलती है एक बार पे। तो क्या हमने मान लिया x कोई मान निकाल लिया हमने, जब x का 1/4 निकालते हैं बेटा, मान लो x हवा है, x/4 निकालेंगे, सारा 600 से बात सवाल करते हैं क्या होता है। देखिए भाई तो हमसे क्या कहता है, डमनी मानता है, क्या मानते हैं, मानव बेलन में वायु भाग की मात्रा, मानव बेलन में वायु की मात्रा x हो गई। इतना समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो आपसे कहता है, तो एक बार जब हम निकाले हैं, क्या कह रहा है हमसे, जो वायु से निकाली गई कितनी, जो हम लोग वायु निकाल रहे हैं वो कितना निकाल रहे हैं, तो हम निकालते हैं और जो शेष भाग है बेलन के शेष भाग, बेलन का शेष भाग, तो वो पता है बेटा कि जो x है वो कहा गया है कि x का 1/4 बार, हमारा तात्पर्य क्या बेटा, हमारा तात्पर्य ये है x - 3 ऊपर क्या जाएगा हमारा x/4, तात्पर्य एलसीएम लेंगे तो हमारा 3x/4 आ जाएगा। कैसे, मतलब यहाँ पे करेंगे तो ऐसे रहेगा बेटा, क्या अच्छा अच्छे से, ये तो 4x आया -x/4 आया, तात्पर्य है 3x/4। इतना समझ पा रहे होंगे। फिर क्या होता है, फिर वो दबाएगा एक बार, फिर वो दबाता है एक बार, यही क्रिया फिर करता है, फिर करेगा यही चीज़, जिससे वो बेटा हमने ऊपर किया। क्या होता है जी, कितना बार होता है, इतना बचा हमारा बेटा, इतना बचा आपका, जब इतना बचेगा, बच गया आपको, तो यही जो भाग है इसी भाग को हम हटा देते हैं, लेकिन अगर 1/4 भाग है, वो 4 × 16 है, ऐसे लेंगे जब इसको हल करते हैं तो कितना, तो 12x - 3x/16 बचे कितना है, बस 9x/16। समझ पा रहे होंगे। फिर यही से रखिएगा, यही करेंगे, इसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तीनों समांतर, मतलब AP बराबर क्या हो जाएगा, x, 3x/4 9x/4, इसे बढ़ते। बात समझ पा रहे हैं मेरी बेटा, आप लोग बात समझ पा रहे होंगे। ये अपने सवाल था दूसरा, कहते हैं इसी का थर्ड पार्ट क्या हमसे कहता है, पहले का तीसरा सवाल हमसे क्या कहता है, कहता क्या है, ध्यान दें अच्छे से, थोड़ा ध्यान दें, किताब लेकर बैठे तो बहुत ही अच्छा रहेगा परीक्षार्थ में मेरे, आपको समझ भी आएगा और क्वेश्चन जो बोलते हैं वो सुन भी पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कहते प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई पर लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 से बढ़ जाती है। देखिए सब अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है, हम मानते हैं, मानना क्या दिया गया है कि पहले मीटर में खुदाई की लागत में खुदाई की लागत बराबर क्या हो जाएगा आपके पास,
हो जाएगा आपके पास कितना, 1 किलो मिलेगा 150 रुपये। हाँ जी 150 रुपये। फिर कहता है जो अगली आप हम जो अगली खुदाई करेंगे बेटा, अब जो अगले खुदाई में लागत जो है अगले मीटर में जो आती है प्रारंभिक वृद्धि या कुछ भी आती है प्रारंभिक वृद्धि या लागत आई, तो लागत कितनी है 50 रुपये। तो समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से जब आप ये बढ़ रहा है तो प्रारंभिक से बढ़ेगा, इस तरह से जब बढ़ेगा ना तो अगले खुदाई की लागत जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी आपके पास, हो जाएगी 150 प्लस 50 बराबर 200 रुपये। ये बढ़ती जाएगी इस तरह, फिर से बढ़ती जाएगी, फिर इस तरह से बढ़ेगी 200 में फिर जोड़ेंगे 50, फिर 3 हो जाएगी 250। इस तरह से देखिएगा AP बन जाएगी। क्या बन जाएगी वहाँ पर AP क्या बनेगी 150 200 250 300 डैश जैसा होता है। सवाल मेरा चौथा देखिए क्या हमसे कहता है। ये कहता यह है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर की चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। आपसे कहा गया है जो आप सवाल पे दिया गया है एक क्वेश्चन मार्क, लेकिन आपसे कहा गया है जो P है मूलधन है कितना है 10,000 रुपये, जो R है आपके पास वो 8% है, जो समय है वो समय जो कह रहा है हमसे वो आपसे कहा गया प्रत्येक वर्ष समय बढ़ रहा है, जो समय है n इक्वल बढ़ता जा रहा है 1 2 3 इस तरह से। देखते हैं क्या होता है A इक्वल क्या होता है। पहले तो आपका बेटा 10,000 हो गया पहली बात, तो दूसरा क्या जाएगा A इक्वल 10,000 पीम ब्रैकेट मतलब होता नहीं फार्मूला होता है बेटा, क्या होता है ये फार्मूला देखिएगा पीम ब्रैकेट 1 प्लस R1 10 पीम ब्रैकेट n देखिएगा सब A की वैल्यू कितनी वापस 10,000 1 प्लस R के भी वापस ऐड है n की वैल्यू 1 है। जब आप 1 रखते हैं यहाँ पे तो उसको हल करेंगे, हल करने के पश्चात आप कितना आ जाएगा, जैसा छोड़ दीजिए फिर कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा ये बराबर था ये सेकेंड बार का है, सेकेंड बार का है तो फिर 10,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस एड बार 10 बड़ा सीधे बढ़ रहा है। तो मेरा इसमें बढ़ेगा तो क्या होगा, जब इसको हल कर लेंगे तो हम लोग कितना आएगा, इसको हल करेंगे आगे तो 10,800 आ जाएंगे। जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, हल करेंगे 11 66 4 देखा क्या हो रहा है AP इक्वल जो बढ़ रहा है क्रम हमारे क्या हो जाएगा कि पहले 10,000 था फिर क्या हुआ 10,800 हो गया, फिर क्या हुआ 11,664 हो गया, इसमें बढ़ता जाएगा। ये डॉक्टर असल में AP इनका अगर चेक करेंगे आप डिस्टेंस चेक करते हैं आप लोग D को क्या हो जाएगा यहाँ पर D को 10,000 माइनस 800 जी सही आगे ध्यान दें। सवाल नंबर दूसरा हमसे क्या कहता है दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D। जो हमने लिखा है ये हमारा जो A लिखा हुआ है क्या प्रथम पद है, जो D लिखा हुआ क्या हमारा सर्वांतर। अंग्रेजी में डिफरेंट बोलते हैं सर्वांतर को, क्या देखते हैं फिर आज आप पहले 4 पद निकालिए क्या। तो पहले आप लोग फार्मूले से क्या कीजिए, लिखा है AN इक्वल होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू T। फार्मूला देखिए पहले
अब देखिएगा फार्मूला से पहले आप परिचित हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं होता क्या है कि ये देखिएगा a1 इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू टी होता है। तो ये हम यहाँ पे n बराबर 1 रखते हैं तो क्या होता है a प्लस 1 माइनस 1 इंटू टी, नेगेटिव पार्ट कर दिया वो तो 0 हो जाएगा मतलब a1 इक्वल a हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? और हमने a2 यदि यहाँ 2 रखते हैं इनकी जगह यहाँ पे तो 2 माइनस 1 इंटू टी, तात्पर्य क्या हुआ हमारा a प्लस हटाएंगे बचेगा टी, 1 डी हो जाएगा हमारा। इसी तरह से a2 का क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू टी, हटाएंगे बचे 2 ना क्या 2d। थोड़ा आप थोड़ा गौर से देखिए, कुछ अगर समझ में आएगा। यदि यहाँ 2 था यहाँ 1d है, यहाँ 3d था यहाँ पर 2d आया है। यदि यहाँ 4d कर देंगे 4 कर देंगे यहाँ पे वहाँ 3d आ जाएगा, एक कलर कम हो जाएगा, यहाँ से कम होता है, यहाँ से कम हो जाता है ना। समझ पा रहे हैं बात को? बिल्कुल समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, होता यही है जो होना चाहिए। हाँ भाई, तो अब सवाल पे आते हैं, किस पे जाते हैं? सवाल पे आते हैं। तो पता है बेटा आप लोगों को कि a n इक्वल होता है क्या कि a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, इससे आप परिचित हैं। तो क्या होता है a1 इक्वल a हो गया और a2 का क्या होता है बेटा हमारे पास a प्लस टी हो जाएगा और a3 का क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस 2d हो जाएगा और a4 इक्वल क्या होता है बेटा a प्लस 3d हो जाएगा। बस 4 बातें हमसे कहा था, a1 ही तो a होता है पता है, या a की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू 10 है, मतलब 20 हो गया। यहाँ देखिए a की वैल्यू आपके पास कितनी है 10 है और d की वैल्यू कितनी 10, मतलब 20 है 30 हो गया। याद रखिएगा 3 इंटू 10 मतलब क्या है कि 30 एक 40 हो गया, कितने हो गया 30 एक 40 हो गया। इतनी बात आप लोग समझ गए हैं, इतनी बात है समझ गए। सेकेंड सवाल कहा गया है a इक्वल माइनस कर 2 और d इक्वल 0। क्या होता है a1 ही तो a होता है, क्यों भाई a2 इक्वल मतलब एक कम हो गया d में, a3 इक्वल क्या होता है मतलब a प्लस 2d और a4 इक्वल a प्लस 3d। a1 ही तो a होता है, माइनस का 2 प्लस 0 इक्वल माइनस का प्लस का ये का 0। तो तात्पर्य आपका ये है, 4 पद हैं ये दिए गया। और यह इसी का जो आपको सवाल नंबर तो मुझे कहता है चौथा तीसरा क्या मुझे कहते हैं एक क्रॉप आपको दिया गया है क्या बेटा, एक क्रॉप को दिया गया है क्या 4 और डी क्रॉप को दिया गया है -3। तो a1 ही तो a होता है, a2 ही तो a प्लस डी होता है, a3 इक्वल तो याद कर लीजिएगा a प्लस 2d एक बड़े एक कम हो जाएगा, a4 इक्वल जो होगा a प्लस 3d होता है। a1 मतलब a1 ही तो a होता है, यहाँ a1 की वैल्यू कितनी है पास 4 और d की वैल्यू 3 मतलब 7 आ गया। यहाँ क्या है 4 प्लस 2 इंटू ये तो ध्यान दें बेटा, हमने गलती क्या की है ये माइनस का है वैल्यू, यहाँ क्या होगा माइनस का मतलब हो जाएगा 6 में गया कि 4 माइनस 6, तात्पर्य क्या हुआ माइनस का 2। ध्यान दे भाई, यहाँ लिखा 4 प्लस 3 माइनस 3 मतलब 4 प्लस माइनस का 3 करना हो इक्वल माइनस का 5। इतनी आप समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे
आपसे कहा गया था सवाल नंबर 4 कहता ए इक्वल 1 और डी इक्वल का 1/2, ये आपसे कहा गया। फिर आपसे कहा गया बेटा, तो ये बेटा नेगेटिव है और ध्यान से देखिए, तो A1 ही तो A होता है, A2 ही तो A प्लस D होता है, A3 ही तो 1 कम होता है 2D हो जाएगा, A4 होता तो पर ये है कि 1 कम हो जाएगा 3D हो जाएगा, ये बार माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 और D की वैल्यू 1/2। तो इसका एलसीएम लेंगे आप लोग बेटा, तो माइनस का 2 प्लस 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2। सीधा वसूल है। आप 1 रुपये उधार लिए हैं, अठन्नी आपने इसको दे दिया, अठन्नी तो आप बची मतलब 1/2, तो माइनस का प्लस का 2 × 1 काट दिया, तो माइनस का 1 प्लस का 1 का नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल 0 आ गया, माइनस का 1 प्लस का 3 × 1/2, माइनस का 1 प्लस का 3/2। तो जब हम इसका एलसीएम करेंगे, देखिए 3 2 प्लस 3/2 मतलब 1/2 समझ पा रहे हैं। अब देखते हैं इसी का 5वां क्या भाग हमसे कहता है। ध्यान दें बच्चे लोग, ये था 5वां नंबर है, पहले दूसरे का कहता है A1 ही तो A होता है, तो A1 की वैल्यू A1 होता है, A2 बराबर क्या होता है 1 कम होता है, और A3 इक्वल क्या होता है A प्लस 2D, और A4 इक्वल क्या होता है A प्लस 3D। बेटा आप लोग मन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि कैसे होता है, ये बफी देखें जिसको ना पता हो, ठीक है, कि AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 × D, A1 में यहाँ रखते हैं A प्लस 1 माइनस 1 निगेटिव पॉजिटिव कर गया, A1 इक्वल A प्लस 0, तो यहाँ बचेगा 0 D, तात्पर्य A1 इक्वल ये पूरा का 0 हो जाएगा, ये हो गया। इतने समझ पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर A2 रखते हैं, अब यहाँ पे इस फॉर्मूले पे, तो A प्लस 2 माइनस 1 × D, A प्लस 1 × D, A2 की क्या हो गया A प्लस D हो गया। ध्यान दें A3 का क्या होता है इस तरह से A प्लस 3 माइनस 1 × D, मतलब क्या हो गया A कम हो जाएगा 2D बचेगा। तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ 3 होगा तो यहाँ कम हो जाता है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, इस तरह से यहाँ 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो बेटा वही तात्पर्य वही है, सब कुछ वही था, ध्यान दीजिए सब इसी पे मिलेगा आपको, ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा सब लोग। ये हो गया, तो A1 ही तो माइनस का 1/25 हो गया, यहाँ का माइनस का 1/25 प्लस का माइनस का 0.25। अब देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो माइनस का 1.25 माइनस का 0.25। पता है 1.25 है आपके पास, इसमें और जोड़ देंगे, मतलब ये आपकी 1 रुपये 54 है, 54 और जोड़ देंगे तो आपको 1 रुपये 98 मतलब 1.5 रुपया। अब ध्यान दें, तो माइनस का 1.25 प्लस क्या होगा माइनस का 0.25। तात्पर्य ये है माइनस का 1.25 प्लस, अब ये 25 है, 25 दूनी 50, 0.5 नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव ये है, तो यहाँ पर 1.75 हो जाएगा पास, तो जाएगा 1.75 माइनस का माइनस। अब क्या होता माइनस का 1.25 3 0 माइनस का हो जाएगा 25, तो माइनस का 1.25 25 × 75 माइनस का 75 है 25 100 हो जाएगा, मतलब मार्क तो कितना हो जाएगा माइनस का 2। मैं नहीं समझ पा रहे मेरी बात, आगे कितना आ गया, मतलब A1 A2 5 तक निकाल दिया। अब बात करते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा कहता क्या है, कहता निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और समांतर लिखिए। प्रथम पद और समांतर, फिर आपको पता है कि प्रथम पद क्या होता है,
ए होता है, सर्वांतर क्या होता है, डी इक्वल ए ही तो होता है। ये क्या, अब मेरे ध्यान में सर्वांतर क्या होता है, A1 A2 A3 A4। तात्पर्य है कि A2 माइनस A1 ही होता है सर्वांतर। कैसे, तो लिखा A2 कितना हमारे पास 1 है, माइनस का 3 मतलब माइनस का 2 हो गया। मेरा दिमाग समझ पा रहे हैं मेरी बात, समझ गया होगा, समाधान निकला है। देखो समाधान में देखते दूसरी भी इसी प्रकार से कहता माइनस का 5 माइनस का 1 7 10। क्या होता है, जो प्रथम पद है मतलब ए सर्वांतर डी इक्वल, तात्पर्य ए क्या है हमारा, वही तो 5 होता है। ये क्या है, A1 A2 A3 A4 होता है। हाँ, तो क्या होगा A2 माइनस A1 मतलब माइनस का 1 और माइनस 5। तात्पर्य है आपका क्या होता है, माइनस का 1 माइनस प्लस का 5 प्लस 4 हो गया। अब देखते हैं तीसरा नंबर, क्या होता है 1/3 9/3 13/। ध्यान दे भाई, ध्यान दे हमारे प्रिय छात्र। तो क्या होगा, जो ए होता है प्रथम पद होता है, डी होता है वो समांतर होता है। तो ये क्या होता है, ए जो होता है आपका ये हो गया। अब A2 माइनस A1 होता है, चला लें 4/3 ये आपका। ध्यान दें, तो क्या होगा बेटा, ये होता है कि 0.5 कॉमा 2.8 3 पॉइंट ये हो। तो क्या होगा, ए इक्वल क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा और डी इक्वल हो जाएगा 1 A2 माइनस A1 मतलब 0.6 हो जाएगा। तात्पर्य है 1.1। यह बराबर इसे परिचित हो चुके हैं, समझ में आ गया होगा। ए होता है प्रथम पद का समांतर होता है। तो अब देखते हैं